फिजिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का आज, और जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनका स्पेशली आज की क्लास का अच्छे लेवल पे टेस्ट होगा। जब भी वो वीडियो देखें, नहीं देखी ना अगर वीडियो उन्होंने कल आके बोला तो 100% वो पिटेंगे। नहीं सरप्राइज था, उनके लिए सरप्राइज ही हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स हम लोगों ने ये देखा कि ईथर्स फर्स्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, समझा भी चुकी थी मैं तुम्हें कि इनके लोअर मेंबर्स गैसियस होते हैं, जैसे जैसे इनकी चेन्स बढ़ती जाती है थोड़े से लिक्विफाई होते जाते हैं, और इनकी स्मेल काफी प्लीजेंट होती है, इसलिए काफी सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ईथर का स्ट्रक्चर किससे मिलता है अभी बताया था तुम्हें मैंने, क्योंकि ईथर का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है वाटर को। तो वाटर पोलर है क्या? यस, इसको तो हम बचपन से जानते हैं, वाटर पोलर है, इट्स अ पोलर कंपाउंड, इसलिए इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं NaCl नमक, पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ईथर इज बेसिकली आल्सो पोलर, पर पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी ईथर की लेस होती है इन कंपैरिजन टू बोलो या इन कंपैरिजन टू वाटर। द रीजन इज H जो है और ऑक्सीजन जो है, बेसिकली ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करता है कि दोनों शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है इक्वली। यहाँ ईथर में जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम चेन्स हो, कभी कभार चेन्स अलग भी होती है, तो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा सेम नहीं आती। यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया, या पार्शियल पॉजिटिव आ गया। यार एक बात बताओ, चेन तो हमें पता ही ना डोनेटिंग नेचर की है, चेन तो अपने आप से डोनेट कर रही है ऑक्सीजन को, तो क्या ऑक्सीजन उसका शेयर्ड पेयर को खींचेगा भी? अब ऑलरेडी जब एक बात बताओ ना, आपके घर में आपके सामने एक ऐसा पर्सन खड़ा है जो आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसे छीनने की कोशिश करोगे। पर अगर वो पर्सन खुद से तुम्हें दे रहा है, यार ले ले पैसे लेना, एक बार नजर रखना, तो तुम उसे छीनोगे नहीं। तो उस केस में क्या हो, यहाँ तो ऑलरेडी ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब पोलैरिटी इज बीइंग मोस्ट ओवर देयर, जब कोई शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर पोलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होगी। द रीजन इज कि ये चेन अपने आप से डोनेटिंग नेचर की है, और ये डोनेट करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ले आती है। पर क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज, हमेशा इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज मोर एक्सटेंट में तब आता है जब ऑक्सीजन खुद से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो वाटर इज बीइंग मोर पोलर। दूसरा, आपको याद है कि बहुत बार ये वर्ड हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ईथर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नहीं सुना तो आप सुन लो, क्योंकि ईथर पोलैरिटी नेचर का रखता है अपने पास, ईथर डायपोल मोमेंट बेयर करता है, ईथर पोलर है, पर वाटर से थोड़ा कम है। तो ईथर में वो सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं जो थोड़ी सी हम लोग बोल सकते हैं लेस पोलर हो, और प्लस वो ऑर्गेनिक की हो। तो ईथर इसीलिए, आज मैं रीजन बता रही हूँ, हालांकि मैंने लिखवाया नहीं आपको नोटबुक में, ईथर इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है बेटा, ठीक है। अब ईथर का डायपोल मोमेंट भी हो चुका है, पोलैरिटी भी हो चुकी है, हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। क्लास, अगर मैं ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा अल्कोहल से। ईथर में कोई भी हाइड्रोजन, अच्छा दीदी क्यों आप लोग ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ा ही है, तो अगले चैप्टर में आएंगे। क्या पढ़ा है हमने अभी हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, ना, हाइड्रोकार्बन गलत बोल रहे हो, हेलोएल्केन्स एल्कोहल्स पढ़े और अल्कोहल पढ़ा। तो चलो इन्हीं से कंपेयर करते हैं ईथर को। हेलोएल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, और ईथर से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का। द रीजन इज क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि ना तो ईथर में नजर आएगी आपको, ना ही हेलोएल्केन्स में नजर आएगी। हालांकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अगर मैं बोलूं आपस में इनको कंपेयर करूं तो हेलोएल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर का ही मिलेगा, ईथर थोड़ा पोलर है। हेलोएल्केन्स भी कंपेयर करेंगे, हेलोएल्केन्स में पोलैरिटी है, पर हेलोएल्केन्स में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो हैलोजन्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप बताओ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ईथर का ऑक्सीजन या इसके हैलोजन्स? ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहले में तो कौन है? अगर फ्लोरीन अगर यहाँ आ गया तो खेल बिगड़ जाएगा।
उसी का तो ये हो जाएगा। फ्लोरीन ज्यादा होगा। पर बाकियों के कौन केस में कौन होगा? ईथर। तो इसीलिए इनके बीच में कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे एक केस में तो हैलोल्केन फ्लोरीन के केस में ज्यादा है, बाकियों के कंपेयर में ईथर ज्यादा है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, किसकी कंपेयर पे क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो आपको किसका रखना है? अल्कोहल का या ईथर का? अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो देर से बॉयल होता है, ज्यादा टेम्परेचर देके बॉयल होता है, ज्यादा हीट लेके बॉयल होता है। आई थिंक क्लियर हो गया ये पॉइंट? डायवर्ट मूवमेंट भी क्लियर हो गया? पॉज कर दो। चलो तुम दो तो हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं क्लास। देखो CH3 O CH3 हाइड्रोजन हैलाइड मैंने HI लिया, इसमें सबसे जल्दी रिएक्शन HI करता है, फिर HBr करता है और फिर HCl करता है। रिएक्शन बहुत आसान है क्लास, इट्स बीन वेरी इजी। कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने कैसा ईथर लिया है और अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में मैं लिखवा चुकी हूँ तुम लोगों को कि आयोडीन या कोई भी हाइड्रोजन लार्जर चेन के साथ जाता है। तो क्या होगा, CH3O और एक H आ जाएगा। एक तो आपको आपकी अल्कोहल मिल रही है और एक CH3I है, हैलोल्केन मिल रहा है। अभी क्योंकि आप लोगों को अल्कोहल मिल रही है क्लास, तो ये रिएक्शन अल्कोहल के प्रिपरेशन भी आपके पास हो सकती है, कन्वर्जन में भी काम आ सकती है। तो ये रिएक्शन दोनों प्रोडक्ट्स आपको काम के मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं चेन्स बढ़ा देती हूँ, देन यू आर गोइंग टू वेल अंडरस्टूड एंड यू कैन इवन डू इट बाय योर ओन। यू विल बी हैविंग CH3 CH2OH और CH3 CH2I, राइट? ठीक है, तुम लोग को समझ आ रहा है, यू कैन डू इट। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ पा रहे। दी HI कहाँ गया? अरे यार सेल्फ अंडरस्टूड है ना, ये तो था ही। अब करो तुम। फुल फॉर्म नहीं आती है HF की? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या सिर्फ फ्यूरेन भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं HI के साथ और ना यहाँ 2HI यूज होगा और इसे कहते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर। तो पता है यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है, कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बना दो, CH2 और इसके दोनों तरफ I लगा दो, 2 आया ना। फिर ये H क्या करेंगे, H2। दिस रिएक्शन इज क्वाइट पॉपुलर टू आस्क। ठीक है, ये थोड़ा अलग बिहेव कर रही है रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं आगे हम। ये तो वो था मैंने जहाँ पे आपको 4 रिएक्शन स्पेस के लिए बोला था। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए, जिसके लिए मैंने आपको अभी लाइंस लिखवाई हैं अलग से, स्मॉलर लार्जर वाली। देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH3 क्लास HI के साथ रिएक्शन हो रही है। कहाँ होगा देखो, अभी इसमें समझाया मैंने आपको, लिखवाया लार्जर चेन। अभी ब्रांच्ड वाला भी मैंने बताया, अगर ब्रांचिंग हो फॉर एग्जांपल 1 2 3 ब्रांच दिख रहा है, तो ब्रांचिंग में भी ब्रांच वाले चेन के साथ कौन आएगा, I, और विदाउट ब्रांचिंग इसके साथ H लगेगा। ठीक है, सीख गए आप लोग ये? इसको करेक्ट भी करो बच्चों। यहाँ पे मैंने नोट्स में भी करेक्ट कराया है। ये दिस स्मॉलर पार्ट CH3, that chain is going to hit towards iodine। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आयोडीन आएगा और यहाँ OH आएगा। मैं रीजन बता देती हूँ, याद रखना 2 केसेस आते हैं। अगर ब्रांच चेन कहीं दिख रही है, मतलब ईथर के दोनों तरफ अगर कहीं ब्रांचिंग है, जैसे कि यहाँ, तो ब्रांचिंग चेन हमेशा आयोडीन के पास जाएगी, और अगर ब्रांचिंग नहीं है तो दोनों में से स्मॉलर वाली आयोडीन के पास जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, दोनों। और हमने यही लिखा है देयर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सेकेंड रिएक्शन इज ऑल करेक्ट, फर्स्ट रिएक्शन में स्विच करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन भी है। रीजन के लिए तुम लोग को जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो छोटा सा मैकेनिज्म इसका भी कार्बोकेटायन वाला बता दूंगी तुम लोगों को।
अब हम बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, देन फिनिश है। पॉज कर दो एक बार। लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों को प्रीवियस जो मैंने रिएक्शन अभी यहाँ लिखवाई उसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगी कि तुम लोग को वो छोटा बड़ा याद रखने की जरूरत ना हो, ब्रांच ये सब, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ईथर के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, 10 मिनट का है, फिर न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। पर न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले आई विल डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, C5H10 वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फटाफट सीख लो। एक तो मैंने लिखवाया हैलोजिनेशन, एक क्या कराया है फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन है, अरे आप बताते नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, नाइट्रेशन। तुम लोग जरा ये कंफर्म करके आना क्या है क्या नहीं ना, तुम्हारे स्कूल्स का कैसा ऑफ है कैसा क्या नहीं। हैलोजिनेशन में देखो, जैसे कि हमने ये बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर OCH3 है, तो ये क्या नाम है, मेथॉक्सीबेंजीन है, मेथॉक्सीबेंजीन। और इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड होती है रिएक्शन। ये ना बहुत बच्चे इसका रिएजेंट भूल जाते हैं, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। होता क्या है, ब्रोमीन यार बच्चों एक बार आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा और एक बार आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा, तो इनमें से मेजर होगा ये, ठीक है। नेम क्या है इसका बोलो, ऑर्थो ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन, पैरा ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप आएगा बच्चों, कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3Cl ले लो। अच्छा, दो ब्रोमीन में से दोनों ब्रोमीन नहीं आए, ब्रोमीन तो एक ही आया, पर ब्रोमीन अगर यहाँ आया तो H जो निकला है वो दूसरे वाले Br के साथ बाहर, तो मैं -HBr लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से भी H निकलेगा Cl के साथ बाहर, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस में पूरा ना लिख के NaNe लिख रही हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपके पास लगेगा CH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। जल्दी से नाम बताएं इसका, कितनों को याद है? वैसे तो नाम इसका वैसे भी याद होगा आपको, ऑर्थोमिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन, पर इसका एक बड़ा ही पॉपुलर सा कॉमन नेम है। नहीं, किसको पता है सोचो। A से है इतना बता रही हूँ। अच्छा, एसिटो है इतना बता रही हूँ। एसिटोफिनॉल याद नहीं है तुम्हें? Commonly we call it, ठीक है। तुम्हें कुछ भी बता देगा कोई भी टीचर गलत, तो तुम देखो कितने बढ़िया हाँ करते हो। अगला बनेगा एसिटोफिनॉल फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में। हाँ कर में बैठ के एक बार पॉज करो तो यार, ठीक है आज जरा। असाइलेशन है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्या होता है वीडियो से कर लेना काश, नहीं तो 2 मिनट की कॉपी से कर लेना। रिएक्शन है CH3COCl, असाइल ग्रुप आके लगेगा बच्चों, असाइल ग्रुप आके लगेगा एक बार, रिएक्शन वही है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एक बार ग्रुप आके किस पर लगेगा, ऑर्थो पे COCH3, और एक बार पैरा पे। अब होगा वो नेम, याद करो बच्चों। और इस बार नेम कैसे देंगे, जल्दी देखो बोर्ड पे सभी। इस बार ये है तुम्हारा मेन नेम एसिटोफिनॉल, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, और ये है, जल्दी बोलो इसमें, इस बार इसका नाम होगा ये पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। तो ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल लिख लेंगे इसको, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। अच्छा, एक लास्ट हम नाइट्रेशन और देख लेते हैं। नाइट्रेशन में किस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, जल्दी बोलो। HNO3 और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्लास कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा ऑर्थो पैरा पे, NO2। तो ऑर्थो नाइट्रो मिथॉक्सीबेंजीन एंड दिस इज पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। आई एम राइटिंग ओवर देयर ऑर्थो नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। बाकी पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन खुद से लिखेंगे। ईथर इज ऑल डन।
please if try to bring book in the next class for doing the last mechanism and the questions, and हम मेरा favorite chapter start करेंगे फिर control and coordination and compound. चलो, for the first.